Hello students, today we will start third chapter of Optics BSc Second. Its name is Fourier series and its application. Last two chapters हमने स्टडी कर लिए. आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे फोरियर सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन. इसमें हम देखेंगे फोरियर सीरीज क्या है, फिजिक्स में इसका यूज़ क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जो कि नेचर में हम देखते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से, या तो साइन सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे या कोस में रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को. ये आपने स्टडी किया हुआ है. बट अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में हम नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस की बात नहीं करते. यहाँ हम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं, लाइक स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वोकल कॉर्ड, या आउटपुट वोल्टेज या करंट ऑफ हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर. सो ये जो हमने अभी बात की ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है. कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शंस. कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शंस को हम सिंपल सिंगल साइन या कोसाइन से सॉल्व नहीं कर सकते. उसको सॉल्व करने के लिए 1822 में फ्रेंच मैथमेटिशियन था J.B.T. फोरियर, जिसने हमें एक सीरीज दी थी जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. एक ऐसी थ्योरम या एक ऐसी सीरीज जिसमें सम हो साइन एंड कोसाइन का, उसको हम कहते हैं फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज. और इसकी एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. Fourier theorem states that any periodic wave, however complex of wavelength lambda, may be considered as made up of simple harmonic wave of definite amplitude and phase. The frequency of component are in ratio n, ratio 2n, ratio 3n up to 4n. Periodic function आपको पता है क्या होता है. y is equal to ft plus nt is equal to ft. इसको हम with the period t ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पीरियोडिक फंक्शन वो है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इटसेल्फ रिपीट हो, खुद रिपीट हो, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं. फोरियर सीरीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. लेट y कोई हमारा फंक्शन है ft. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a नोड प्लस a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos 2 ओमेगा t प्लस a3 cos 3 ओमेगा t अप टू an cos n ओमेगा t प्लस b2 sin ओमेगा t प्लस b2 sin 2 ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t. ये जो फंक्शन है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय सम ऑफ कॉस एंड साइन टर्म्स. ये जो पूरी की पूरी सीरीज है इसको हम कहेंगे फोरियर सीरीज. क्यों? क्योंकि इसमें सम है साइन और कोसाइन का, और अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को सॉल्व करना है तो हमें सम साइन और कोसाइंस की सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ही चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए. ये फोरियर ने हमें बताया था और उसने हमें ये सीरीज दी थी किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पर ओमेगा हमारे पास 2 पाई बाय टी है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई हमें डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड फोरियर सीरीज. कैसे रिप्रेजेंट किया इसको. ये जो हमारे पास ए नोड है सिंगल है, इसको एज इट इज लिख दिया, और a1 a2 अप टू an को समीशन कंबाइन करके लिख दिया. सम ऑफ सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t, और bn को भी हमने क्या किया, कंबाइन करके लिख दिया. तो ये इक्वेशन 1 है. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो तीन कोफिशिएंट्स हैं a नोड an एंड bn, इनको हम क्या कहते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, और इनको हम कैलकुलेट करेंगे.
आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो फोरियर सीरीज के साथ इन कोफिशिएंट्स की इवैल्यूएशन भी आएगी। सो हमें इनकी इवैल्यूएशन बिटवीन गिवन जो लिमिट्स दी होंगी आपको पेपर में उसके बीच में इसको सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर इस वीडियो में एक लिमिट के बीच में इन तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो लिमिट है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी। टी की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। आप जो आपकी बुक्स हैं उसमें ये जो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स हैं इनको आप 0 टू 2 पाई में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस पाई टू पाई में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। सो अगर आपको जो अब हम वीडियो में 0 टू टी के बीच में इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप ये 0 टू 2 पाई और माइनस पाई टू पाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। बट जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अगर एग्ज़ाम में हमारे पास 0 टू 2 पाई लिमिट में फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको इसी में ही सॉल्व करके आनी होगी। आप उस टाइम 0 टू 2 टी में सॉल्व नहीं कर सकते। सो मेथड रहेगा क्या वो देखते हैं हम। आपको ये इक्वेशन जो 1 है इसको ध्यान में रखना है, इसी की हेल्प से हम ये तीनों कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इज टू इवेल्युएट द कोफिशिएंट ए नोड। इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको इंटीग्रेट करेंगे किस लिमिट में, अभी मैंने आपको बताया था 0 टू टी में इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म है हमारे पास इक्वेशन 1 में, उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू टी एफ टी डी टी। और जो राइट हैंड साइड में ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया 0 टू टी। ए नोड क्योंकि सिंगल है तो ये 0 टू टी डी टी आ जाएगा, यहाँ पर 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी और बी एन 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी। अब देखिए पहले हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। हम इनको सॉल्व करने के बाद क्या देखते हैं, क्या देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रहेगी। इसको सॉल्व करके हम इजीली ए नोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखिए पहले 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी को मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। इस साइड देखिए साइन ओमेगा टी डी टी, टी की वैल्यू रखती है यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एन ओमेगा टी बाय एन ओमेगा आ जाएगा। लिमिट्स 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा रहेंगी। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये रह जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर माइनस है तो -1 और +1 आ जाएगी। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। सो हमारे पास एक टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 0। एज इट इज सोल्व कर लेंगे हम इस टर्म को, कोस एन ओमेगा टी को, जिसका इंटीग्रेशन साइन एन ओमेगा टी बाय एन ओमेगा आएगा। आपको पता है अगर हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 2 पाई बाय ओमेगा तो साइन एन पाई हमारे पास 0 होता है, एन पाई इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास 0। ये रह जाएगा हमारे पास 0 टू टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए नोड टी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ओनली टी आएगा। सो ए नोड की वैल्यू आपके पास आ गई 1 बाय टी 0 टू टी एफ टी डी टी। तो ये इवेलुएट कर लिया हमने ए नोड। एज इट इज़ ही अगर आप करना चाहो तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो आप 0 टू 2 पाई में या -पाई टू पाई में। ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ए नोड की वैल्यू में ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सेकंड देखिए हमने अब क्या करना है, ए एन को कैलकुलेट करना है और ए एन के बाद हमने बी एन को कैलकुलेट करना है। ए एन और बी एन को कैलकुलेट करने का मेथड सेम रहेगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि जब हमने ए एन को कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन तो इक्वेशन 1 को 0 टू टी के बीच में ही करना है, बट जो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, वो कोस एम ओमेगा टी से करना है। और अगर आपने bn को सॉल्व करना है तो bn को सॉल्व करने के लिए जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो साइन एम ओमेगा टी से करना है। बस फर्क इतना रहेगा।
ए एन को कैलकुलेट करना है तो कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर बी एन को कैलकुलेट करना है तो साइन एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करोगे आप। देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने क्या किया, 0 टू टी में इंटीग्रेशन और कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए नोड को भी और ए एन को भी एंड बी एन को भी। सेम प्रोसीजर ही हम क्या करेंगे, बी एन को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। सो पहले हम इसको, इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इनको अलग अलग इनका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, कोस एन ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी। फॉर्मूला ओपन करोगे आप, 1/2 बाहर ले लोगे, 0 टू टी कोस एन माइनस एम ओमेगा टी कोस एन प्लस एम ओमेगा टी। अब हमारे पास दो केस आएंगे, जब एन एम के इक्वल नहीं है और जब एन एम के इक्वल है। अगर एन और एम सेम नहीं है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन देखिए, कोस का क्या हो जाएगा, साइन एन माइनस एम ओमेगा टी डिवाइड में एन माइनस एन एम आ जाएगा। तो जैसे ही आप साइन यहाँ पर ओमेगा की जगह पे, सॉरी टी की जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा पुट करोगे तो वही साइन पाई वाली सीरीज बनेगी, और साइन पाई आपको क्या, आपको पता है क्या होता है, 0। सो ये 0 हो जाएगा। अगर एन एम के इक्वल है तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कोस एन कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी। ओपन करेंगे 1 प्लस कोस एन ओमेगा टी डी टी, इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन को। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पाई आ रहा है यहाँ पे, ये 0 हो जाएगी, वैल्यू क्या रह जाएगी, टी बाई 2 रह जाएगी। टी बाई 2 को यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, यही थी ना लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/t 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी डी टी। इसकी दो वैल्यूज हैं, 0 है जब m n के इक्वल नहीं है और 1 है जब m m n के इक्वल है। एज इट इज़ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो हमारे पास यहाँ ये सेकंड टर्म है, कोस एम ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ कहीं ना कहीं साइन आएगा। साइन आएगा तो जब टी की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 हो ही जाएगी, तो ये फैक्टर 0 हो गया। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 3 है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये फैक्टर तो 0 हो गया, तो ये रह गया हमारे पास 0 टू टी एफ टी कोस एम ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू ए एम टी बाई 2। ए एम की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये हमने ए एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू को, या हम यहाँ पर बी एन की जगह पे बी एम भी कह सकते हैं, ए एन की जगह पे इन्होंने अभी ए एम यूज़ किया है, वैल्यू सेम है। बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया साइन एम ओमेगा टी से और लिमिट ली 0 टू टी। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, 0 टू टी, सो इंटीग्रेट करेंगे मल्टीप्लाई करके साइन एम ओमेगा टी से, और 0 टू टी में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज बनेगी। ये आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत सिंपल टाइप का इंटीग्रेशन है जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ आपको लिमिट लेनी है 0 टू टी में और मल्टीप्लाई करना है, एक में कोस एम ओमेगा टी से और एक में साइन एम ओमेगा टी से। सेम केस बनेंगे हमारे पास, इसकी 0 होगी वैल्यू जब एम एन के इक्वल नहीं है और 1 होगी जब एम एन के इक्वल है, और ये टर्म क्या है, 0 हो जाएगी। ऐसे ही बी एम की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी जैसे हमने ए एम की निकाली है। सो जब आपके एग्ज़ाम में भी ये आता है तो उसमें भी आपको, अगर आप एक इंटीग्रेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो बार बार सेम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक इंटीग्रेशन को 3 से 4 बार सेम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में। अगर एक इंटीग्रेशन बार बार आ रहा है तो आप उसका सेम रिजल्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो पूरी फोरियर सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगी। देखिए ये ए नोड की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या आ गई हमारी ये ए एन
की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। सो आपको अब अगर हम आगे टॉपिक करेंगे इवन फंक्शन का, ओड फंक्शन का, ये जो भी आगे इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ए नोड की, ए एन की एंड बी एन की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। फिर बार बार हम सॉल्व नहीं करेंगे कि ए एन की वैल्यू क्या है, ए नोड की वैल्यू क्या है और बी एन की वैल्यू क्या है। तो आपको इसकी इनकी तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू को लर्न करना है ताकि आगे आने वाले टॉपिक जब हम करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिरिचलेट कंडीशन या लिमिटेशन ऑफ फोरियर थ्योरम। अब हर एक फंक्शन को हम फोरियर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। जो फंक्शन हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिनको डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उसी फंक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशंस अलग से अगर आपके एग्जाम में आती हैं तो 2 मार्क्स में आएंगी, अगर इसके साथ कंबाइन आती हैं तो वो टोटल क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का बनेगा। So first condition is the function ft should be single value। जो फंक्शन होना चाहिए हमारा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। जैसे ग्राफ में देखिए टाइम t और ft के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है और अगर t नोड पे आप इस फंक्शन की वैल्यू देखो तो आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। ये डॉटेड लाइन इस फंक्शन को 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है, एक ये यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, 3 वैल्यूज हैं हमारे पास फंक्शन की, तो यहाँ पर इस फंक्शन पे हम फोरियर सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड है द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ टी शुड हैव फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ग्राफ में ये जो टी नोड है यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू को शो कर रहा है, डॉटेड लाइन है, ऊपर तक कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट वैल्यू है। तो ये फंक्शन भी डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इसको फोरियर सीरीज विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते। थर्ड है द फंक्शन एफ टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। डिसकॉन्टिन्यूटी दिखा रखी है यहाँ पर टी नोड पे। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, तो उसको क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन एफ टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होंगी वहां पर हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो जो फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वहां पर हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। मैथ्स में आपने बहुत बार पढ़ा है इवन फंक्शन क्या होता है एंड ऑड फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ एक्स, a function f(x) is said to be even function if f of minus x is equal to f(x). अगर f of minus x f(x) के इक्वल है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। ये एग्जाम्पल है इवन फंक्शंस के। अगर f of minus x is equal to minus of f(x) के इक्वल है तो वो है ऑड फंक्शन। ये एग्जाम्पल है हमारे पास ऑड फंक्शन के। अब हम फोरियर सीरीज निकालेंगे इवन फंक्शन के लिए और ऑड फंक्शन के लिए। अब हम जो लिमिट्स लेंगे वो माइनस पाई टू पाई ले रहे हैं। सो माइनस पाई टू पाई यहाँ पर अब हम लिमिट्स ले रहे हैं, तो हमें जो कोफिशिएंट चाहिए ए नोड, ए एन और बी एन, ये भी किस लिमिट में चाहिए, माइनस पाई टू पाई में ही चाहिए। अगर माइनस पाई टू पाई में हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इवन जो सीरीज आएगी जिसको हम कहते हैं, जो अगर हम इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालते हैं तो वो सिर्फ कोस की टर्म में आएगी, उसको हम कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। और अगर हम ऑड की टर्म, ऑड फंक्शन की सीरीज निकालते हैं तो वो साइन की टर्म में आएगी। इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज में साइन वाली टर्म जीरो हो जाती हैं तो सिर्फ कोसाइन वाली टर्म रह जाती हैं, इसलिए हम उसको कोसाइन सीरीज भी कहते हैं।
जैसे हम यहाँ इवन फंक्शन का सॉल्व करेंगे एज इट इज़ ही ऑड फंक्शन का सॉल्व होगा। करेंगे क्या हम यहाँ पर, देखिए हमारे पास एफ एक्स है, कोई भी इवन फंक्शन, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास एफ एक्स है, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पाई टू पाई। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान हो इवन फंक्शन की, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएंगी 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की। ए नोड की वैल्यू अगर आप माइनस पाई टू पाई सॉल्व करते हो लिमिट लगाकर, तो ए नोड की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये आपको लर्न करना है ए नोड की वैल्यू जब हम लिमिट माइनस पाई टू पाई लगा रहे हैं। अभी जो ऊपर हमने सॉल्व की थी वो इस लिमिट में की थी 0 टू टी, बट क्योंकि अब यहाँ पर आप कोसाइन सीरीज निकाल रहे हो इवन फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके सिलेबस में माइनस पाई टू पाई है। तो आपको जो ए नोड ए एन और बी एन चाहिए वो भी किस लिमिट में चाहिए, माइनस पाई टू पाई में चाहिए। तो ए नोड की वैल्यू मैंने आपको बता दी इस लिमिट में ये होती है। प्रॉपर्टी लगा देंगे हम इवन फंक्शन की, टू 0 टू पाई हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई, तो ए नोड की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। एज इट इज आप अब क्या करोगे, ए एन की वैल्यू देखोगे। अब क्योंकि आपको पता है कोस एन एक्स हमारे पास इवन फंक्शन है, एफ एक्स भी हमने इवन लिया है, तो दो इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगी, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। सो देखो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स, यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में आ गया 0 टू पाई कोस एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू माइनस पाई टू पाई लिमिट्स में ये होती है, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 2/पाई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई हो जाएगी, बाकी सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए यहाँ पर अब हम सेकंड ए एन को सॉल्व कर लिया, बी एन को देखेंगे। अब आपको पता है जो साइन एन एक्स है वो क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, और जो एफ एक्स हमने लिया है वो क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन लिया है। इवन और ऑड की मल्टीप्लाई क्या होती है, ऑड फंक्शन होती है। तो ये जो हमारे पास पूरी टर्म आई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एस, ये क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। ये प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शन की। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई टू पाई है। साइन को अगर सॉल्व भी करोगे तो कोस वाले टर्म में माइनस और प्लस आके वो हमारे पास टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। या ये आप प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शंस की, वो भी वहाँ से भी आप इसको जीरो रख सकते हैं। तो ये जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी एन की जो वैल्यू होती है माइनस पाई टू पाई लिमिट के बीच में, वो ये होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। बट अभी हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू जीरो है, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, बी एन में साइन वाली टर्म होती है। जब हम ऑड फंक्शन के लिए जब हम इवन फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास साइन वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, वैनिश हो रही है। तो सीरीज में, फोरियर सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कोसाइन वाली टर्म आएंगी, इसीलिए हम इस सीरीज को कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नोड प्लस ए एन कोस एन एक्स, क्योंकि बी एन की वैल्यू जीरो होने की वजह से दूसरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो ये हमारे पास अगर हम वैल्यू पुट करें हमारी फोरियर सीरीज में, अब देखिए क्योंकि यहाँ x ले रहे हैं, तो हमारे पास जो a नोड और a n की वैल्यू आई है उसमें हम x की जगह पे v ले रहे हैं, बाकी और कहीं चेंज नहीं है। ये आ जाएगी a नोड की वैल्यू 1/पाई 0 टू पाई एफ वी डी वी। ये हमारे पास a n की वैल्यू है, बाहर cos n x एज इट इज पड़ा है। तो दिस फंक्शन एफ एक्स इज अ सीरीज ऑफ कोसाइंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कोसाइन सीरीज। ऐसे ही अगर आप
ऑड फंक्शन के लिए करोगे तो वो आपके पास वहाँ पर ए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स कोस वाली टर्म्स जीरो हो जाएंगी, और वो जो सीरीज आएगी वो साइन सीरीज आएगी जो आप ऑड के लिए करोगे। सो स्टूडेंट्स, this is all about Fourier theorem, Fourier series, Dirichlet conditions and cosine series। और साइन सीरीज सेम हो जाएगी जैसे हमने कोसाइन सीरीज की है। इसको आप रीड आउट करना अपनी बुक से, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू।